प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, हिंदी का सिलेबस आपको बता दी गई है। हिंदी की एक क्लास हम लोग की हो भी गई है। नहीं, वर्ण विचार सारा हम लोगों ने देख लिया। उसमें वर्णों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। देवनागरी लिपि नहीं, वर्तमान में कुल कितने वर्ण है वो सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। कसना स्वर्ण वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण, नहीं, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी ले लिया था। ठीक है। तो बाबू मेरे ऐसे सारा कुछ हम लोग पढ़ते हुए चले आए थे शब्द तक। नहीं, तो हिंदी में बाबू मेरे शब्द आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द। तो शब्द में बाबू मेरे आपको 4% मतलब 4 कुछ टॉपिक होता है, 4 पॉइंट होती है, उसको बारीकी से जानकारी हम लोग को लेनी है, क्योंकि उन्हीं चारों से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो पहला बाबू जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा तत्सम, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। और दूसरा बाबू मेरे तद्भव, दूसरा क्या है तद्भव, तद्भव शब्द। और बाबू मेरे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देशज, देशज शब्द। और उसके बाद देखने वाले हैं बाबू मेरे विदेशज, विदेशज शब्द। इन सब के बारे में हम लोग को बारीकी से अध्ययन करना है। शब्द को ये 4 पोर्शन में हम लोग हिंदी में बांट के पढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न देखने के लिए हम लोग को मिलता है। नहीं, क्योंकि होता क्या है कि आपको प्रश्न दे दी जाएगी, बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। नहीं, तो उनमें से आपको देशज शब्द चुनना पड़ेगा, विदेशज चुननी पड़ेगा, बोला जाएगा कौन सा इनमें से जो है तत्सम है या तद्भव है। नहीं, ये हम लोग को चूज करनी पड़ती है। तो सर आप देर क्या किया जाए, स्टार्ट कर दिया जाए, बिल्कुल स्टार्ट कर दिया जाए। छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इसको देखिए कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग आगे निकल पाते हैं, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को भी छोड़नी नहीं है। ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं बाबू मेरे तत्सम कहते किसे हैं। तो तत्सम बाबू मेरे 2 शब्दों के मिल से बना है। नहीं, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहला तत्सम, तत्सम। थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं पहले समझ लेते हैं फिर बाकी मैं आपको बताइए। थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता ही दूंगा। तत्सम बाबू मेरे वैसे शब्द हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट निकल के आए हैं। मतलब संस्कृत की कोई शब्द है उसको उठाकर डायरेक्ट जो है हम लोग की अपनी भाषा में जो है ना उन लोगों को रख दिए। ठीक है। और दूसरी बाबू मेरे तद्भव शब्द वो शब्द है जो संस्कृत के शब्द को रूपांतरण करके, मतलब संस्कृत के शब्द को उठाएगी उसको बदल के जो है ना हिंदी का शब्द बनाया गया, उसे बोलेंगे बाबू मेरे तद्भव शब्द। और देशज शब्द किसे कहते हैं सर? देशज बाबू मेरे वो बाबू मेरे जो हमारे देश में इसका प्रयोग किया जा रहा हो वैसे शब्द को देशज शब्द हम लोग कहेंगे। अभी इसके बारे में जब हम लोग अंदरूनी जब जानकारी हम लोग लेंगे और इसको पहचानने के तरीके भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, रूल पढ़ने वाले हैं, तो वहां से क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है। और विदेशज मतलब जो ऐसी शब्द जो विदेश से लिया गया हो, विदेश की शब्द, सिंपल चीजें हैं ये। ठीक है। आइए चलते हैं। तो तत्सम शब्द कहते किसे है सर? तो तत्सम जो है बाबू मेरे 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला तत्सम जो है, तत्सम 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् जोड़ सम। नहीं, तत् जोड़ सम शब्द का अर्थ है कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो मैंने आपको बताया कि संस्कृत से डायरेक्ट शब्द जो निकल के आया। आइए मैं लिखता हूं। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, उसके समान। अर्थात किसके समान सर? संस्कृत के समान। अभी तो मैं वही तो बता रहा हूं मैं आपको। अर्थात संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से निकल के आया है, संस्कृत से निकल कर आया है। नहीं, मतलब डायरेक्ट जो संस्कृत से निकल के आया वैसे शब्द, वो सब क्या कहलाएगा? आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। और तत्सम बाबू मेरे मैंने आपको बता दिया कि 2 शब्दों से मिलकर बना तत् जोड़ सम। ठीक है। और शब्द का अर्थ इसका क्या है सर? उसके समान। मतलब किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। सर कुछ एग्जाम्पल बताया जाए? बिल्कुल एग्जाम्पल बता देंगे आपको। इसका कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, मतलब उदाहरण, इसको यथा कहेंगे हम लोग। नहीं, इसका कुछ उदाहरण है, जैसे अग्नि। ये जो है अग्नि बाबू मेरे संस्कृत का शब्द है। नहीं, अग्नि, वायु आपको देखने के लिए मिलेगा। नहीं, सूर्य देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और बाबू मेरे पुत्र मिलेगा। पुत्र जो हम लोग प्रयोग करते हैं नहीं, या आम, अन्य चीजें, ये सब चीजें। और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, आम, ये जो हमने लिया है उदाहरण में जो लिया है, एग्जाम में पूछा गया चीजों को मैंने उठाया। नहीं, ये तो बहुत सारे ऐसी पढ़ना बाबू मेरे उतना है जितना हमसे एग्जाम में बन जाए। ठीक है। आइएगा चलते हैं आगे। हम लोग चलते तत्सम देख लिए। और तद्भव क्या देखना है हम लोग को? तद्भव, तद्भव शब्द। नहीं, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं सर? ये तद्भव भी 2 शब्द से मिलकर बना है। नहीं, एक तद प्लस भव, इसका अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। नहीं, आइएगा। तद्भव, 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 तद प्लस भव शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है सर? अर्थ है कि
उससे होना, उससे होना सर किससे होना, संस्कृत से होना, मतलब संस्कृत का ऐसा शब्द जिसको बदल के हिंदी में लाया गया, ये क्या कहलाएगा, तद्भव। वही चीज तो मैं लिखते जा रहा हूँ, तद्भव, तद प्लस भव, ये दो शब्द से मिलकर बना है। इसका शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है बाबू मेरे, कि उससे होना, किससे होना, संस्कृत से होना, किससे होना बाबू मेरे, संस्कृत से परिवर्तित, संस्कृत से होना, ठीक है, एक ही चीज हुई, संस्कृत से होना आएगा। और मतलब ये बाबू तद्भव जो है संस्कृत से तब्दील होकर बदल कर जो शब्द हिंदी में लाई गई है वो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। अर्थात वैसे शब्द जो संस्कृत से तब्दील या बदल कर, तब्दील या बदल कर हिंदी में लाया गया है, तद्भव, तद्भव शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। और देखिए बाबू मेरे कठिनाई तो तत्सम और तद्भव आपको ऐसे लग रही होगी, तो मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया कि आपको डायरेक्ट मन में आ जाएगी, अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट बन जाएगी, लेकिन आपको मैं रूल भी बता दूंगा कि कैसे पहचान पाएंगे हम लोग, ठीक है, कतई परेशान नहीं होंगे। तो आइए तद्भव का कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए नहीं, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं बाबू यथा, आप ले सकते हैं बाबू मेरे यहाँ पर आग ले सकते हैं, कपूर ले सकते हैं बाबू मेरे नहीं, और खीर ले सकते हैं, हाथ ले सकते हैं नहीं, ये सब चीज़। जैसे अग्नि संस्कृत शब्द है, मैंने क्या बताया, संस्कृत से जो हिंदी में डायरेक्ट आ गई हो, कोई तब्दीली नहीं किया गया हो, वो कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। जैसे अग्नि था, अग्नि को हम लोग आग भी बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि संस्कृत में क्या थी, अग्नि नहीं थी, उसको बदल दिया गया, बदल के आग बना दिए हम लोग, तो तद्भव शब्द कहा। तो इसको पहचानने का कई तरीका है, लेकिन इसको पहचानने से पहले, मतलब कि पहचानने के रूल को समझने से पहले आप देख लेते हैं देशज शब्द क्या है और विदेशज क्या है। तो लेकिन आपको बाबू में थोड़ी कठिनाई अगर होगी समझने में, तो तत्सम और तद्भव के शब्दों को पढ़ने में कठिनाई जो भी अन्य चीज़ें होनी, खैर सिंपल है तो होनी नहीं चाहिए, और देशज और विदेशज शब्द तो खैर सिंपल है ही, उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन आइए हम लोग चलते हैं तद्भव शब्द को, बाबू मेरे इसके जो रूल है, रेगुलेशन, उसको देखते हैं, तद्भव शब्द पहचानने के नियम देखते हैं, ठीक है। पहले आइए तद्भव एवं तत्सम, तत्सम शब्द को पहचानने का नियम, कैसे पहचान पाएंगे बाबू मेरे, ठीक है, वो चीज़ को हम लोग को देखनी है, ठीक है। तो आइए हम नियम फर्स्ट देखें, आपको ये दिख पा रही है क्या नीचे, हाँ दिख रही है, ओके। तो आइएगा देखते हैं हम लोग नियम प्रथम या नियम फर्स्ट, जो भी आपको जैसे भी समझ में आती है लिखेंगे। देखिए बाबू मेरे, जहाँ पर लिख ले, मैं आपको मैं फिर बताता हूँ, अक्षर का प्रयोग प्रायः तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द में होता है। मतलब अक्षर का प्रयोग कर जहाँ आपको दिखे शब्द में, इसका मतलब हुआ कि वो संस्कृत का शब्द है, और अगर वो संस्कृत का शब्द है इसका मतलब वो तत्सम है नहीं, बिल्कुल। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, मतलब इसका उदाहरण देखा जाए, मतलब कि पहले नियम का तो यथा में हम लोग देख पाएंगे बाबू मेरे, अगर आपको छती दिखे, ये कौन सा शब्द है, आपको तद्भव है, सॉरी ये कौन सा है आपका है बाबू मेरे, तत्सम है नहीं। आइए उसके बाद क्षत्रिय दिखे आपको, क्षत्रिय भी तत्सम शब्द है बाबू, मतलब संस्कृत शब्द है। नक्षत्र आपको दिख जाए बाबू मेरे, या शिक्षक, ये सब संस्कृत का शब्द है, मतलब तत्सम शब्द है, ठीक है। आइए उसके बाद लक्ष्य चलेंगे, अपेक्षा लेंगे नहीं, और भी अन्य अक्षर का जो प्रयोग किया गया हो, तो मोस्ट, ऐसा नहीं है कि सबका सब, लेकिन 99% तक जो अक्षर का प्रयोग किया जाता है वो सब का सब क्या है बाबू मेरे, तत्सम है नहीं। ऐसे ही हम लोग को पढ़ना ही होगा। आइए चलते हैं नियम सेकेंड, मतलब नियम 2 की ओर। नियम 2 मतलब सेकेंड, मतलब दूसरा या द्वितीय। देखिए लिखते हैं, प्रायः तत्सम शब्द में व वर्ण तद्भव में ब वर्ण हो जाता है। जहाँ तत्सम, इसका मतलब संस्कृत शब्द, और बोला जा रहा है बाबू ने जहाँ व का प्रयोग हो, व का
व का प्रयोग, इसका मतलब वो कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब ये है वो तत्सम है। ठीक है, क्लियर, ओके। और अगर ब का प्रयोग हो तो वो तद्भव है, मतलब संस्कृत से निकल को बदल गया, नहीं संस्कृत का शब्द था वो बदल गया, क्या हो गया, तद्भव बन गया। हिंदी में शब्द में संस्कृत का शब्द ही है लेकिन हिंदी आई बदल गई थोड़ा सा, जैसे अग्निता आग बन गई थी, नहीं वैसे ही वो तद्भव कहलाएगा। तद्भव में ब का प्रयोग, तत्सम में व का प्रयोग। ठीक है, ओके, आइए चलते हैं। तो बाबू ये जैसा हम 1 2 3 4 जो पॉइंट लिखे थे ये हम मिटा रहे हैं। ठीक है, पर रूल को देख ले, उसका फिर इस पॉइंट अंतिम 2 पॉइंट आ जाएगी, देश और विदेश शब्द को देख ले, वो काफी सिंपल है, आइएगा। रूल 1 रूल 2 को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब तत्सम और तद्भव जो बाबू मैंने नियम 2 में क्या बताया था, तत्सम और तद्भव, मतलब तत्सम में व रहेगा, मतलब संस्कृत का शब्द रहेगा तो व, और तद्भव में ब रहेगा। मत परेशान होइए, अभी तो बदल के हम दिखा दें, रुकिए, तो उसके बाद नियम अगला देखेंगे, पहले बदल के ये आप देख लीजिए। क्या कीजिए बाबू, जैसे यहाँ कर सकते हैं हम लोग, जानते हैं क्या, जैसे एक बार देंगे और इस साइड करके आ देते हैं हम लोग, तत्सम और तद्भव में अंतर स्पष्ट कर ले, मतलब कि पता चल जाएगी कैसे बदला था वो, नहीं आएगा तत्सम, और इधर करते हैं क्या, इस शब्द को ऊपर लिख दे जरा सा, तद्भव, तत्सम और तद्भव। आइए तत्सम के शब्द और फिर तद्भव का शब्द में कैसे बदलाव आया है वो देखिएगा। आपको देखिए बाबू मेरे, जब आप लोग 10th में थे, मतलब 10th में है तो वर्णिका देने के लिए मिला होगा आपको, नहीं तो वर्णिका जो होता है, वर्णिका जो है ये बाबू मेरे कौन सा शब्द होगा बताइए। बोले सर अभी आपने बताया था कि सर व का अगर प्रयोग करेंगे वो संस्कृत शब्द होगी, इसका मतलब तत्सम शब्द होगी, तो तत्सम में व का प्रयोग हुआ। और सर इसको अगर बदल के तद्भव किया जाए, मतलब संस्कृत के कोई शब्द को अगर बाबू मेरे हिंदी में लाया जाए और बदल के लाया जाए, मतलब तद्भव में अगर लाया जाए तो सर कैसे तब्दील होगा। नहीं अभी हम बताया था कि अगर व रहेगा तो संस्कृत का शब्द मतलब तत्सम, और वही अगर ब हो जाएगा तो क्या हो गया, वो तद्भव हो जाएगी। आइए देखते हैं, तो यही वर्णिका को बदल के जानते हैं क्या कर दी गई है, वर्णिका क्या कर दी गई है, वर्णिका हिंदी शब्द कर दी गई है। थोड़ा सा परेशान मत होइए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट जो लेने वाले हैं हम आपको, पहला दूसरा लेके चलते हैं, दूसरा लेके चलेंगे बाबू रे। देखिए वर्षा, वो वर्षा बाबू हम जानते हैं कौन सा प्रयोग करते हैं, वर्षा, ये प्रयोग करते हैं कि नहीं, बिल्कुल सत्य करते हैं सर। और बाबू वर्षा का तत्सम शब्द है ये, इसको तद्भव शब्द कहने करती है कि संस्कृत को बदल के अगर हिंदी में लाएगी। यदि वर्षा को हम लोग बरसात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और बरसात ऐसे लिखते हैं है ना, बिल्कुल है। आइए चलते हैं बाबू 3 नंबर लेके चल सकते हैं बाबू कि जैसे वक मतलब बगुला है ना, वक मतलब होता है बगुला, ये संस्कृत का शब्द है वक, इसका मतलब ये तत्सम शब्द है वक मतलब बगुला। इसी को बाबू जब तद्भव में लग जाएंगे तो क्या लिखते हैं इसको, बगुला क्या बोलते हैं इसको, बगुला। इसका यहाँ से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो संस्कृत का शब्द था उसको हिंदी में ला दिए, वो तत्सम कहला गई, कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई जो संस्कृत का शब्द था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया हिंदी में तो लाया, कुछ उसमें बदलाव किए, जैसे वक था बदलाव लाए बगुला कर दिए, वर्षा था बरसात कर दिए, ये सब कुछ देखने के लिए मिला। आइए 4 नंबर लेके चलते हैं बाबू मेरे आपको, नहीं जैसे आपको देखते हैं क्या कि हाँ एक बाबू मेरे आप लोग देखते हैं कि वर यात्रा मतलब क्या हुआ, सोचिए वर यात्रा मतलब बारात, नहीं बारात वो हिंदी शब्द है ही नहीं, वो संस्कृत से लाया गया शब्द है, नहीं बारात। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज करना आइएगा। 5 नंबर आएंगे हम लोग, 5 नंबर देखेंगे बाबू मेरे कि देखिए कभी देखेंगे आप लोग वानर, क्या बोलते हैं हम लोग, वानर, बंदर को वानर नहीं बोलते हैं क्या, बिल्कुल बोलते हैं। तो वानर डायरेक्ट संस्कृत से निकल के आई है, मतलब ये तत्सम शब्द है। और इसको जब आप लोग तद्भव में बदलेंगे तो वानर को क्या बोलेंगे, बंदर, क्या बोलेंगे, बंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बंदर। और एक लेते हैं फिर और एक लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं बाबू मेरे विद्युत, ये संस्कृत का शब्द है विद्युत। इसी को बाबू जब हिंदी में लाया गया और तब्दील कर दी गई तो उसको बोलेंगे, जानते हैं क्या, विद्युत का क्या बोलेंगे, विद्युत का बाबू हम लोग बोलेंगे विद्युत का बिजली, क्या कर दिया बाबू हम लोग, बिजली। हाँ
ठीक है, ये चीजें, ये तत्सम और तद्भव में थोड़ी सी बाबू मेरे इस प्रकार से हम लोग अंतर कर किया जा सकता है। बोले सर अंतर एग्जाम में पूछता है, बिल्कुल नहीं पूछता है। तब सर कैसे, ये क्यों बताया गया, इसलिए बताया गया बाबू मेरे कि आपको ये पता चल पाए कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। आपको बताएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो निम्नलिखित में कोई शब्द देगा, इनमें से कोई शब्द देगा, वहाँ चुन लेनी है हम लोगों को, नहीं ये सिंपल है। और तद्भव का कौन सा, इन्हीं में से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या बिल्कुल आता है, तो छूट ना जाए, छोटी सी टॉपिक थी मैंने आपको बताया, आइएगा ये चीज़ें थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे मतलब ये कि इसके बाद और भी जो नियम है, 2 नियम तक देखे थे, और भी जो नियम से उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने याद कीजिए, अभी यहाँ पर जो टॉपिक लिखा है 2 टॉपिक ये तत्सम और तद्भव, फिर देशज और विदेशज, उसको भी देखने वाले हैं, ठीक है, ओके। इसको मिटा देंगे, जगह कम पड़ जा रही है इसलिए मिटा रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले ही लिए होंगे, आइए नहीं तो लिख लेंगे आप लोग, कॉपी और पेन लेके भी बैठेंगे, जब पढ़ने ही बैठे हम लोग तो आइए पूरी तरीके से इसको हम साफ कर दे रहे हैं। आइए आइए अब देखेंगे बाबू मेरे नियम ना, हाँ नियम 3 को देखने वाले हैं हम लोग। नियम 3 में बाबू मेरे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रायः जिन तत्सम शब्दों में जो है बाबू मेरे ध्यान देंगे कि स, आपको पता है ना कितना स होता है, अभी हम चर्चा किए थे, जब इसके पहले हम आपको बताए थे बाबू मेरे, मतलब ये कि जब आपको वर्ण और वर्णों के समूह वर्णमाला को जब हम बताए थे आपको, तो आपको बताया गया था एगो स ये वाला, एगो स ये वाला और एगो स ये वाला। 3 नंबर देखेंगे बाबू मेरे, प्रायः जिन तत्सम शब्दों में दंसो है उनके तद्भव शब्दों में तालब स हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताएगा बाबू मेरे, समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने आपको बताया था, जब इसके पहले वर्ण पढ़े थे हम लोग, वर्णमाला उसके समूह जो पढ़े थे बाबू मेरे, वहाँ आपको बताए थे 3 सा होता है, नहीं तालब सा होता है बाबू मेरे। उसके बाद हम आपको बताए थे मूर्धन्य, फिर क्या होता है दंसो, ये 300 इसका उच्चारण स्थान अन्य चीज़ों के बारे में भी आपको मैंने अध्ययन कराया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, खैर वो चीज़ें तो अलग थी, यहाँ ध्यान देंगे कि प्रायः जिन तत्सम शब्दों में अगर ये वाला सो होता है, उनके तद्भव शब्दों में कौन सा सो हो जाता है, ये वाला। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट उठकर आए हैं, ठीक है, और तद्भव वैसे शब्द जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन थोड़ी तब्दील की गई हो, बदल दी गई हो, ठीक है। तत्सम शब्द अभी हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखेंगे बाबू मेरे कि अभी हम क्या बोले थे, तत्सम शब्दों में ये वाला सा लगा है ना हर जगह, है ना, बिल्कुल है सर। जैसे श्यामल संस्कृत का शब्द है बाबू मेरे, ठीक है, इसको हिंदी में तब्दील किया गया तो श्यामला किया गया है, ठीक है। साग को साग बोलते हैं और शुंड को शुंड, और बाबू ने ससुर को ससुर बोलते हैं, ठीक है। ये संस्कृत शब्द था और बाबू मेरे इसी संस्कृत को जो बदल के लाया गया हिंदी में, उसे क्या कहेंगे, ससुर कहेंगे। मतलब ये कि जो संस्कृत शब्द डायरेक्ट अगर आ गई हो हिंदी में, कौन सा शब्द, तत्सम शब्द सर आपने बताया अभी। और जो ऐसी शब्द संस्कृत से तो आया हो लेकिन थोड़ा बदलाव किया गया हो कि उच्चारण अच्छा हो उसके लिए, तो उसे कौन सा शब्द कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे सर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है सर। 3 रूल था, ये रूल को आप क्लियर कर देंगे। एक और नोट आप लिखेंगे बाबू मेरे, हमेशा जो है ना बाबू मेरे ध्यान देंगे, संस्कृत में कहने का अर्थ है कि तत्सम शब्द में, कौन शब्द में, हमेशा तत्सम शब्द में री का प्रयोग होता है, समझे, री का प्रयोग होता है। कैसे सर, जैसे री से बाबू हम लोग ले सकते हैं श्रृंगार, ले लेंगे, नहीं श्रृंगार ले सकते हैं बाबू मेरे, अन्य चीज़ों को ले सकते हैं आप लोग। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपके एग्जाम पे ही पूछेगा, कुछ क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे, इसलिए इस नोट को मैं रखूँगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिएगा कि आप देख सकते हैं बाबू मेरे कि इसमें तत्सम शब्द में देखिए, जैसे कि हम लोग देखेंगे बाबू श्रृंगार, नहीं, और बाबू मेरे और भी देख सकते हैं आप श्रृंगार, और ये चीज़ जानते हैं ये तत्सम शब्द है। और सर जो तत्सम शब्द हो, जरूरी है क्या सारे शब्द का जो है तद्भव शब्द निकाला गया हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसे बाबू ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कुछ भी चीज़ें शब्द होती है जो अगर तत्सम उसका निकला हुआ है तो तद्भव जरूर निकल के रहती है। जैसे इसके पहले हम लोग अग्नि देखा था, कौन सा शब्द था ये, सर बोलेंगे सर वो संस्कृत शब्द था, मतलब तत्सम शब्द था, उसको बदल के क्या बोल देते आग। इसके पहले हम लोग देखे थे बाबू मेरे ससुर, नहीं ये शब्द अगर तत्सम था इसको बदल के ससुर कर दिया था। अन्य चीजें मतलब बहुत सारे शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बाबू मेरे हमको पढ़ना वही है जितना एग्जाम में आती है। मतलब एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों को हम एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने बोर्ड पर रख देते हैं, इतना पढ़ लेंगे आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। बाकी आपको जो इस इंस्टीट्यूट का जो नोट्स मिलेगी वो काफी आपके लिए बहुत काफी ज़्यादा होगी, ठीक है, वहाँ से प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगी। श्रृंगार
इस प्रकार से जितना भी देखने के लिए मिलेगा सबका सब। अब आइए बाबू मेरे चलते हैं क्या, देशज और विदेशज, दो चीज़ें जो है। आइए पहला बाबू मेरे देशज शब्द बहुत छोटा सा चीज़ है ये, लेकिन बस क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे कंफ्यूज ना कर जाए। और विदेशज देशज शब्द जो अपने देश में, अपने मिट्टी में, मतलब ये बाबू मेरे अपने आस पड़ोस में या आस पास में, खास करके गांव के स्तर में जो शब्द की उत्पत्ति हुई हो, जन्म हुई हो, वो कौन सा शब्द, देशज शब्द। और जो अन्य चीजें मतलब विदेश से जो शब्द को लाया गया हो या विदेश जबरन लेके आए हैं या आ गया हो, वो कौन सा शब्द, विदेशज शब्द। सर एग्जाम्पल कुछ दिया जाए। आइए देखिए बाबू मेरे, देशज शब्द किसे कहेंगे, जो देश में जन्मा हो। मतलब ये सब शब्द मतलब ऐसा नहीं है, ये सब शब्दों को जो है संस्कृत से उठाकर शुद्ध शब्दों को हिंदी में लाया गया, मतलब तद्भव, तत्सम, ये तो खैर शुद्ध शब्द हुई ये सब। और बाकी जो अन्य चीजें हैं जो देश में बाबा में मतलब कि आवश्यकता के अनुसार कुछ शब्द की जन्म हो जाती है, वही सब क्या कहलाएगी, देशज शब्द। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो विदेश से उठा के ला दिया, तो इस शब्द का कुछ अपना वो नहीं है, अस्तित्व नहीं है, लेकिन इस शब्द को हम लोग पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में आ जाती है आपको, इसलिए। चलिए, जो देश में जन्मा हो बाबा मेरे से क्या देशज शब्द बोलेंगे। सर कैसे कैसे एग्जाम्पल दिए तो सर, तो एग्जाम्पल हम लोग यथा में उदाहरण देख सकते हैं। यथा बाबा मेरे हम लोग कटोरा, कटोरी, ये सब चीज, लोटा, थरिया, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कटोरा, और एक डिबिया, याद है ना, डिबिया बाबू मेरे। ठीक है, और कटोरी, कटोरा, कटोरी, लोटा, डिबिया हो गई। उसके बाद खेत दे सकते हैं हम लोग, खेत, खलिहान, नहीं, पगड़ी, ये सब चीज ये सब क्या है आपका देशज शब्द है। और सर विदेशज शब्द वो ऐसे शब्द जो विदेश से जन्मा हो, सिंपल चीज है, आएगा। इसका एग्जांपल ही देखते हैं हम लोग, नहीं, जो शब्द विदेशों से जन्मा हो। ठीक है, जैसे हम लोग बाबू यथा में एग्जाम्पल ले सकते हैं बाबू में, हम लोग जानते हैं क्या, अंग्रेजी, ये सब चीज देखने के लिए वैसे मिलता है। और सर क्या, तो बाबू में और क्यों हम ले सकते हैं, जैसे अदालत, नहीं, अंग्रेजी शब्द है, अदालत, बैलगाड़ी कौन सा शब्द है, हॉस्पिटल, नहीं, उसके बाद बाबू में बुखार, ये अन्य चीजें आपको सबका सब विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए, ये विदेशज शब्द, देशज शब्द, तत्सम, तद्भव, मतलब शब्द छोटी सी की टॉपिक थी, हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब बाबा मेरे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग लेकर चलेंगे, वो चलेंगे बाबा मेरे, हम लोग जानते हैं क्या, आपको बताए थे कुछ जो मिले जुले कुछ चीजें, जैसे संधि समास, प्रत्यय उपसर्ग। ठीक है, ये सब जो मिले जुले शब्द हैं, अगर संधि उठाएंगे तो समास भी पढ़नी पड़ेगी, और संधि और समास अगर पढ़ लिए, समझे बाबू मेरे, तो बाबू मेरे आपको उपसर्ग भी पढ़नी पड़ेगी, प्रत्यय भी पढ़नी पड़ेगी। तो बाबू मेरे क्यों लेट करेंगे, आज ना कल तो खैर पढ़ना है इतना, चूंकि अब हम लोग पढ़ना जब प्रारंभ ही कर दिए तो क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो कल बाबू मेरे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी का जो टॉपिक प्रारंभ करने वाले हैं वो होगी आपकी प्रत्यय। क्या होगी, प्रत्यय। तो हम लोग प्रत्यय प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं इस क्लास को आप समझ पाए होंगे, और अच्छे सीख पाए होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कठिनाई अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे निश्चित रूप से।